नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में की थी। इस वर्ष हम 7वां हथकरघा दिवस मना रहे हैं। 7 अगस्त को इसी दिवस को मनाने का एक मुख्य कारण है। 7 अगस्त 1905 को ही हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को पुनर्जीवित करना था। इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजन सभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी। इसी की याद में हर साल 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बुनकर कपास, रेशम और ऊन के समान शुद्ध रेशों का इस्तेमाल कर माल तैयार करते हैं। इस प्रकार की बुनकाई में एक एक धागे को अच्छे से पिरोना होता है और फिर आपका मटेरियल या साड़ी बनके रेडी होती है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि एक दिन में ये मटेरियल या साड़ी जो भी बन रहा होता है सिर्फ 1 इंच बनता है। तो अब आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक साड़ी बनने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। इसलिए भी हैंडलूम साड़ीज़ की रेट थोड़े हाई होते हैं। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि इस व्यवसाय में 70% महिलाएं, या मैं ये कहूँ कि उससे भी ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय है। इन खूबसूरत साड़ीज़ को हर घर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया गोवा की रहने वाली ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस विनी टंडन कैनी ने। इन्होंने एक फेसबुक ग्रुप साड़ी स्पीक के ज़रिए अपने इस साड़ी लव को प्रमोट किया और इस कदर प्रमोट किया कि आज इनके ग्रुप में 156,000 मेंबर्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली ये रन हो रहा है, देश में ही नहीं विदेशों में भी। भोपाल की ये 5 खूबसूरत गॉर्जियस लेडीज़, इन लोगों ने साड़ी स्पीक ग्रुप को भोपाल में प्रमोट करना शुरू किया। इनके नाम हैं मनु लहरी, रश्मि गोलिया, नंदिता नायर, सान्या चंदा रमानी, आकांक्षा दीवान। इन 5 ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लेडीज़ ने मिलकर भोपाल में साड़ी स्पीक चैप्टर की शुरुआत की और अपने साथ में और भी कई लेडीज़ को इस ग्रुप में एक एक करके जोड़ना शुरू किया। हर साल हैंडलूम डे पे भोपाल साड़ी स्पीक ग्रुप भी अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है और इस साल भी ऑर्गेनाइज किया भोजपुर क्लब में। प्रोग्राम की शुरुआत साड़ी स्पीक ग्रुप के एक मेंबर की खूबसूरत पंक्तियों के साथ की गई। आइए सुनते हैं। सुबह से सबके रोटी पानी से फुर्सत पा वो जा बैठती है अपने हथकरघे पे। क्लांत तन पर प्रफुल्लित मन, क्लांत तन पर प्रफुल्लित मन, आखिर ये समय है उसका अपना। रेशम के गुच्छे सहलाते हैं उसकी खुरदुरी हथेलियों को। उनकी मुलायम छुअन से पिघल जाता है उसका मन। ही कल्पनाओं का संसार जिसे उसने साकार किया। धन्यवाद। सभी न्यू ग्रुप मेंबर्स ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। इस ग्रुप में ना सिर्फ हाउसवाइफ बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डाइटिशियन, बिजनेस वुमेन्स और बहुत सारी फील्ड से लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। अब तो इस ग्रुप में यंग गर्ल्स, मतलब न्यू जनरेशन भी अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। और लायंस क्लब में एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी हूँ इस बार। कुछ अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। 2003 एक्सीलेंट लेडी ऑफ द ईयर एक्स चीफ मिनिस्टर से प्राप्त हुए हैं। 2019 में रानी वीरांगना सम्मान नगर निगम भोपाल ने मुझे मेयर और कमिश्नर हुआ। इसमें 1 लाख रुपए की राशि भी, ये मैं जरूर बताऊंगी बाकी अवार्ड में। ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिक हैंडलूम साड़ीज़ को अप्रिशिएट किया जाता है। इस प्रोग्राम में लेडीज़ हैंडलूम साड़ीज़ के अलावा हैंडलूम के और भी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, जैसे कि हैंडलूम ज्वेलरी हुई, हैंडलूम मास्क हुए, जिससे हैंडलूम की इंफॉर्मेशन घर घर तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और समझें। हैंडलूम हमारे देश की बहुत बड़ी विरासत है, जिसे समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब हम ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे। For the best handloom saree, I think it's one of the
somebody who's wearing a beautiful handloom jewelry, and that is Mrs. Sunila Sharma Raja. She's wearing a beautiful bark jewelry. उनका contribution था for the Sarees Week, but she couldn't attend that time also. This time also she wanted to come because in the pandemic she got she's 7th month pregnant, and she's dean and professor at Radharaman Group of Institutes of IT department, and newly married, and now she's expecting. तो वो आना चाह रही थी, but I myself told her because थोड़ा सा risky मुझे लग रहा था, because like she is into her 7th running. And she started, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, उन्होंने अपने फ्री टाइम पे she thought कुछ इंटरेस्ट क्या क्रिएट करूँ so that एक्टिव रहूँ, so she started this happy garden कुछ उन्होंने बनाने का, and she wanted to give those things to us, the core committee. तो वो नहीं आ पाई है, तो I'll request Seema Saxena to give us those things. So I told her I'll introduce you nicely, और कुछ नई इंस्पिरेशन से करिए, कुछ नई चीजें हमने उसमें शुरू करी है वो सीखने को. इस ग्रुप की लेडीज़ जितना अपने प्रोफेशन में अव्वल हैं उतनी ही टैलेंटेड भी हैं। कोई सिंगिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई बहुत खूबसूरत पोएम्स लिखता है, कोई पेंटिंग और आर्ट वर्क भी करता है। और इस ग्रुप में सभी लोग अपने अपने टैलेंट को शो भी करते हैं। कोर मेंबर्स और अदर मेंबर्स ने भी अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दी। मैं हुई हूँ, पर तूने कभी साथ नहीं छोड़ा है मेरा। कभी तुझे खींचा ताना, कभी कस के कमर में बांध लिया है। हर खुशी त्योहार तेरे साथ बिताया है, मेरी पक्की सखी है सारी तू। बिना सेल्फी और फोटो सेशन के तो किसी भी प्रोग्राम का एंड कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रोग्राम में भी खूब फोटो सेशन होता है, मीडिया आती है और ढेर सारी सेल्फीज़ ली जाती हैं। मुझे इस ग्रुप में आके एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं 2 साल से इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। प्रोग्राम के एंड में सभी लोग मिलकर फुल एंजॉय, मस्ती और धमाल करते हैं।
मेरी आज की इन्फॉर्मेशन जो हैंडलूम और साड़ी स्पीक ग्रुप को लेकर मैंने आपको दी है कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।